नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम जो क्लास कर रहे हैं वो कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में हमने जो पिछला टॉपिक कंप्लीट किए थे वो था हमारे सामाजिक सुधार आंदोलन। यानी कि हमारे समाज में जिस तरह के बुराइयां और कुरीतियां हमें देखने को मिलती थी उसी को दूर करने के लिए हमारे जो महान पुरुष है, जो जैसे राजा राम मोहन राय, देवेंद्र टैगोर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे ये जो महान पुरुष आते हैं और ये इन्हीं के प्रयत्न से हमारे जो समाज में बुराइयां थी, जैसे कि स्त्री शिक्षा हो, विधवा पुनर्विवाह हो, सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, ये सभी इन सभी बुराइयों को दूर करने में अपना योगदान निभाते हैं। तो यहाँ तक हमने क्लास कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कांग्रेस के पूर्व कुछ राजनीतिक संस्था। यानी कि हमारे यानी कि जो कांग्रेस की स्थापना हमें 1884-85 में देखने को मिलती है, उससे पहले क्या हमारे भारत में कुछ राजनीतिक संस्था थी या नहीं थी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता संघर्ष के आरंभ में, ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष के आरंभ में हम मेन देखेंगे क्या, कांग्रेस के पूर्व कुछ राजनीतिक संस्था, ठीक है, कांग्रेस के पूर्व कुछ राजनीतिक संस्था। अब देखिए, अब यानी कि कांग्रेस की स्थापना हमें कब देखने को मिलती है, 1884-85 में देखने को मिलती है। तो इससे पहले भी भारत में कुछ ऐसे राजनीतिक संस्था थी जहां हमें बंगाल में देखने को मिलता है, बम्बई में देखने को मिलता है, मद्रास में देखने को मिलता है, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं ये पहले की जो राजनीतिक संस्था थी, वो राजनीतिक जो संस्था थी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो इन सभी राजनीतिक संस्थाओं का जो संचालक थे वो कौन थे, समृद्ध एवं प्रभावशाली व्यक्ति, समृद्ध एवं प्रभावशाली व्यक्ति। इन्हीं व्यक्तियों के नेतृत्व में ऐसे संस्था हमें देखने को मिलती है जो कि इनका मेन उद्देश्य रहता है शिक्षा को प्रचार प्रसार के लिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रशासनिक सुधार। और तीसरा इन लोगों का क्या उद्देश्य था, यानी कि जो कांग्रेस से पूर्व की जो राजनीतिक संस्था थी उन संस्था में अगर तीसरा उद्देश्य देखा जाए तो वो लोग देखते हैं कि जैसे कि सरकारी विभाग में भारतीयों की अधिकतम पदोन्नति, यानी कि देखते हैं यहाँ पर सरकारी विभाग में भारतीयों की संख्या की पदोन्नति, यानी कि इनकी संख्या जो है अधिक मात्रा में बढ़ाया जाए। तो इस तरह के जो है इनका उद्देश्य जो है, इस तरह का जो उद्देश्य है हमें देखने को मिलती है जो कांग्रेस के पूर्व कुछ राजनीतिक संस्था थी, ठीक है। और कांग्रेस के पूर्व जो कुछ राजनीतिक संस्था थी उसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बंगाल में, ठीक है। यानी कि बंगाल से ही ये राजनीतिक संस्था हमें देखने को मिलती है। दूसरा क्या है, बम्बई, ठीक है। और तीसरा क्या है, मद्रास, जो कि हमें मद्रास में क्या देखने को मिलता है, मद्रास नेटिव सभा, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं ये जो समृद्ध एवं प्रभावशाली व्यक्ति है जो कि इन सभी संस्थाओं का संचालन किया जाता है, ये जो समृद्ध और प्रभावशाली जो व्यक्ति है ये मुख्यतः पेशे से क्या रहते हैं, वकील रहते हैं, तो कोई शिक्षक रहते हैं, ठीक है, वकील रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, जो इनमें से कोई पत्रिका का संचालक रहता है, पत्रिका का संचालक रहते हैं। तो इन तरह के जो व्यक्ति उभर कर आते हैं ये कांग्रेस के पूर्व की जो राजनीतिक सभा का गठन करते हैं और इन सभी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एक करके बारी बारी से देखेंगे कि बंगाल में कौन कौन सी राजनीतिक सभा उभर कर आती है, बम्बई में कौन सी राजनीतिक सभा उभर कर आती है, उस तरह से मद्रास में कौन सी राजनीतिक सभा उभर कर आती है, ठीक है। करते हैं हम बंगाल में कुछ राजनीतिक संस्था की, ठीक है। तो बंगाल में कौन कौन से वो राजनीतिक संस्था है उसके बारे में हम बात करते हैं बंगाल में, ठीक है। तो बंगाल में हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा है,
बंगाल में आपको मिलता है बंग भाषा सभा। ठीक है, बंग भाषा सभा। अब बंग भाषा सभा की अगर बात करी जाए तो इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1836 में। किसके नेतृत्व में की गई थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अब देखिए, राजा राम मोहन राय की अगर बात करी जाए तो राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ये पहले प्रवर्तक थे जो बंग भाषा सभा की गठन करते हैं। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में हमारे समाज में जो महिलाओं के साथ हो रही बुराई को भी दूर करने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे कि सती प्रथा हो जाती है, विधवा पुनर्विवाह हो जाता है, तो ये जो है सामाजिक सुधारक आंदोलनकारी भी रह चुके हैं। ठीक है, और हम राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो इन्हें हम आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं। आधुनिक भारत का पिता। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता के रूप में भी हम इन्हें राजा राम मोहन राय को जानते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा कहा जाता है कि देखिए अब 1836 में जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये जो चार्टर एक्ट बनकर आया था, ऐसा माना जाता है कि ये जो राजा राम मोहन राय के ही उद्देश्य राजा राम मोहन राय के प्रयत्न से यह चार्टर एक्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि ब्रिटिश सरकार 1836 में लागू करती है। ठीक है, तो पहला अगर हम बात करते हैं बंगाल में, तो पहला कौन आ जाता है आपका? बंग भाषा सभा। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा हमारा कौन सा है? जमींदारी एसोसिएशन। कौन सा है दूसरा? जमींदारी एसोसिएशन, जिसे हम क्या कहते हैं? लैंड होल्डर एसोसिएशन भी कहते हैं। लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। ठीक है, अब इसकी स्थापना की अगर बात करी जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 1838 में, और इसका जो उद्देश्य था वह जमींदारों के हित के लिए किया गया था। ठीक है, जमींदारों के हित के लिए। तो हमें दो देखने को मिलता है, बंगाल में कौन कौन सा है? बंग भाषा है, दूसरा क्या है? जमींदारी एसोसिएशन है, और तीसरा अगर बात करते हैं, अगर तीसरा राजनीतिक संस्था की अगर बात करते हैं तो क्या? तो ये जो तीसरा राजनीतिक संस्था है वो क्या है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और इसकी जो स्थापना की गई थी यह हमें कब देखने को मिलता है? 1843 में। अब देखिए, ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो राजनीतिक संस्था थी, इसका जो उद्देश्य था, ये था कि भारतीय जो नागरिक है, भारतीय जो लोग हैं, उन सभी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना था। ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो कि 1843 में स्थापित की गई। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं हम चौथा। ठीक है, अब बात करते हैं हम चौथा राजनीतिक सभा की। अब चौथा राजनीतिक सभा की अगर बात करते हैं तो क्या है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, कब इसकी स्थापना की गई थी? 1851 में। अब देखिए, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की अगर बात करी जाए तो ये जो जमींदारी एसोसिएशन है और ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो कि 1843 में बनाया गया था, ये जो दोनों आपस में मिल गए, यानी कि जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के जो साझेदारी के फलस्वरूप है यह ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हमें 1851 में देखने को मिलता है। ठीक है, और इस जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का जो उद्देश्य है, इस इनका जो उद्देश्य देखते हैं वो उद्देश्य मुख्यतः कौन कौन से होते हैं? देखिए, अब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो कि 1851 में स्थापित की, और इसके उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इनका उद्देश्य भी इस तरह का था कि जैसे कि ब्रिटिश कंपनी जो ब्रिटिश सरकार है, जैसे कोई नियम लाती है या कोई प्रावधान रखती है और उस प्रावधान में जो कुछ कमी देखने को मिलते हैं, तो उस कमी को ये लोग मतलब कि अपना सुझाव देते थे ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं पहला क्या है? सुझाव देना। ठीक है, सुझाव देना। सेकंड देखते हैं क्या है? सेकंड इनका जो उद्देश्य था, जैसे कि नमक कर, नमक कर हो गया, डाक शुल्क,
सॉरी डाक शुल्क, नमक और डाक शुल्क जैसे डाक शुल्क जैसे नियम को समाप्त करने की ये बात करते थे, नियम को समाप्त करना। अब तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा हम ये देखते हैं कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन इन वर्गों को नौकरशाही में कमी करने की बात करते थे, नौकरशाही में कमी, ठीक है, नौकरशाही में कमी करने की बात करते थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बंगाल में चार राजनीतिक महासभा देखे, कौन कौन सा है अभी, ये जो है बंग भाषा सभा आंदोलन है, जमींदारी एसोसिएशन जिसे लैंड होल्डर्स भी कहते हैं, जो कि जमींदारों के हित के लिए था। तीसरा क्या है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में देखने को मिलता है। और चौथा क्या है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, और ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है यह जमींदारी एसोसिएशन जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के फलस्वरूप ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना, ठीक है। अब पांचवा देखते हैं राजनीतिक संस्था क्या है बंगाल में, ठीक। अब पांचवा संस्था की अगर बात करते हैं तो पांचवा संस्था जो है वो कौन सा है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, यह की गई थी आपको कब, 1866 में, ठीक है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में देखने को मिलता है, जिसके नेतृत्व करता कौन है, जिसके संस्थापक कौन है, दादा भाई नौरोजी, कौन है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अब दादा भाई नौरोजी का अगर उद्देश्य देखा जाए तो इनका जो उद्देश्य था, यह भारत की समस्याओं को, भारत के नागरिक को जो समस्या झेलना पड़ता था उन सभी समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, ब्रिटिश के समक्ष भारत समस्या को, भारतीय समस्या को रखना, ठीक है। तो इस तरह का जो इनका उद्देश्य था, जो भारत की समस्या थी, जो भारतवासियों की जो समस्या था उस समस्या को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखना। एंड सेकंड ये तक था कि दादा भाई नौरोजी का जो उद्देश्य था सेकंड, भारतवासी के पक्ष में ये चाहते थे कि भारतवासी के पक्ष में इंग्लैंड का समर्थन प्राप्त हो जाए, किनको, ये चाहते थे कि हमें जो है भारत के पक्ष में इंग्लैंड का जो जन समर्थन है वो हमें प्राप्त हो जाए। तो इस तरह का उद्देश्य देखने को मिलता है दादा भाई नौरोजी का, जो कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के तहत जैसे कि जो कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। पांचवा हो गया। अब छवा की अगर बात करता है तो छवा की अगर बात की जाए तो वो कौन सा है, इंडियन लीग, ठीक है, इंडियन लीग। अब ये जो इंडियन लीग की स्थापना की गई थी, इसके जो संस्थापक है कौन है, शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, ठीक है, शिशिर कुमार घोष। और ये जो शिशिर कुमार घोष जी है, इसका उद्घाटन कब किया, इसका जो मतलब कि इस लीग की स्थापना कब की गई थी, 1875 में इस लीग की स्थापना की गई थी। अगर शिशिर कुमार घोष के उद्देश्य देखा जाए, जो कि तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, ठीक है। सेकंड देखते क्या है, राजनीतिक शिक्षा का विकास, ये चाहते हैं कि लोगों के अंदर राजनीतिक शिक्षा जो है देखने को मिले, राजनीतिक शिक्षा का विकास, ठीक है। तो छवा क्या हुआ, इंडियन लीग, जो कि शिशिर कुमार घोष के नेतृत्व में की जाती है। अब सातवां अगर बात करी जाए, बंगाल में ही सातवां राजनीतिक संस्था की अगर बात की जाए तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, क्या है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1876 में, ठीक है। किसके नेतृत्व में की गई थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में
मतलब कि ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई। और इसका उद्देश्य की अगर बात की जाए, अगर उद्देश्य देखा जाए तो भारतवासियों के प्रति एकता की बात करते थे, यानी कि एकता में रहने की बात करते थे, एकता को बढ़ावा देना। ठीक है, पहला ये हो गया। सेकंड देखते हैं उद्देश्य। सेकंड जो इनका उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सिविल परीक्षा जो कराई जा रही है वो इंग्लैंड में और भारत में दोनों एक साथ कराई जाए। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पर लिखते हैं सिविल परीक्षा का एक साथ कराना। ठीक है, सिविल परीक्षा का एक साथ कराना। और तीसरा क्या है, वर्नाकुलस ट्रेड एक्ट का विरोध, वर्नाकुलस प्रेस एक्ट का विरोध। तो इस तरह के जो संगठन है हम बंगाल में देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बम्बई की, कि बम्बई में कौन कौन सी सभाएं देखने को मिलती है। देखिए, अब बम्बई की अगर बात करते हैं, सेकंड क्या है, बम्बई में राजनीतिक संस्था। बम्बई में अगर राजनीतिक संस्था की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1852 में। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, 1852 में। ठीक है, अब बॉम्बे एसोसिएशन की अगर बात करी जाए तो ये जो बॉम्बे एसोसिएशन, ये जो राजनीतिक संस्था है, यह मुंबई में, यानी कि यह जो मुंबई में पहले राजनीतिक संस्था के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, अगर उसका उद्देश्य की अगर बात की जाए, अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसका जो उद्देश्य था, जैसे कि जब कोई ब्रिटिश सरकार अपना नियम कानून लाती थी तो उन सभी कानूनों पर उन सभी कानून की कमियां निकालकर अपना सुझाव प्रस्तुत करना सरकार को। ठीक है, एंड सेकंड, पहला ये हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड देखते हैं कि भेदभाव पूर्ण रहित सरकार को सुझाव देना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी अगर उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इसका जो उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य क्या है, बुराइयों को सरकार के समक्ष रखना, सरकार के समक्ष रखना। पहला ये हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड देखते हैं कि भेदभाव पूर्ण रहित, भेदभाव पूर्ण रहित सरकार को सुझाव देना, सुझाव देना। ठीक है, तो बॉम्बे एसोसिएशन के इस तरह का उद्देश्य रहा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं पुनः सार्वजनिक सभा। पुनः सार्वजनिक सभा, पुनः सार्वजनिक सभा की अगर बात की जाए तो इसके जो संस्थापक हैं, इसके जो संस्थापक है कौन है, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, जो कि स्थापना इसकी कब की गई थी, इसके जो स्थापना की गई थी 1867 में। और ये जो महादेव गोविंद रानाडे के जो उद्देश्य हैं, ये पुनः सार्वजनिक सभा गठन करने के जो उद्देश्य हैं, सरकार और जनता के बीच मध्य सेतु का कार्य, इस उद्देश्य से इस पुनः सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था। ठीक है।